हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। छात्रों, आज हम स्पोकन इंग्लिश में जो सिमिलर वर्ड्स है उसको आगे बढ़ाएंगे जो हमने पहले पढ़े हैं, और नए शब्द लेंगे। किस प्रकार से इसकी एक सीरीज उसको लेकर के ये आपके कंपटीशन में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और इसके बाद में हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी ही स्पीकिंग में थोड़ा नया चेंजेस ला रहे हैं आपके लिए। बहुत ही स्पेशल तरीके से कैसे बोलना है, हंसी मजाक के तरीके से, स्पेशल वे से उसको मैं लेकर के आ रहा हूँ। और आपको भी लगेगा कि हाँ, इंटरेस्टिंग भी हो गया है और काफ़ी आपके लिए थोड़ा मनोरंजन वाला इस टाइप का, यानी स्पीकिंग होगी, बोलेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग की बात होगी, उस पर हम सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही मनोरंजनात्मक तरीके से। तो देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। आज जो ले रहे हैं उसमें आपको बताएं कि जैसे शब्द है ब्रेथ। ब्रेथ यानी श्वास, सांस और दम जिसको हम कहते हैं, और एक ब्रीथ जो सांस लेना। देखिए यहाँ पे ई लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा चेंजेज है। BREATH और BREATHE थोड़ा सा फर्क है। तो उसमें आप देखिए, एक में सांस, श्वास और दम, इसका अर्थ होता है सांस लेना या दम लेना। ब्राइडल, ब्राइडल विवाह संबंधी, वैवाहिक जिसको हम कहते हैं ब्राइडल, और ब्रिडल लगाम, नियंत्रण, बागडोर। तो इसके अंदर देखिए थोड़ा सा फर्क होता है, काफी कुछ चेंज हो जाते हैं बोलने में, उच्चारण में लगभग समान चीज होती है। और ब्रिडल, इसमें देखिए लगाम कसना, नियंत्रण रखना, बागडोर संभालना। तो ये इसमें अर्थ हैं इसके अलग अलग, और उच्चारण लगभग समान है। इसको लेकर के हमने पढ़ा है। आगे ले रहे हैं, देखिए बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, बस्टर्ड। और बास्टर्ड जो होता है अवैध संतान, वर्ण संकर संतान, इस प्रकार से। वैसे ही एक गाली टाइप से होता है जिसको नहीं बोला जाए तो ये अच्छा है, लेकिन शब्द पूछ लेते हैं, ठीक है। बाजार और बिजारे, बद्दा, विचित्र। देखिए कितना बोलने में लगभग स्पेलिंग मिलती जुलती, लेकिन अर्थ अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और उसको लेकर के ये आपके लिए नई चीज़ हम लाए। और इसको लेकर के ये भी कि काफ़ी ऐसे शब्द हमारे को स्पीकिंग में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ स्पीकिंग में काम आते हैं, और कंपटीशन की बात आ रही है उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। बोर, जंगली सुअर, बोर, बोर छेद करना, ठीक है। और कई बार बोर हो जाते हैं ना, वो अलग। बैटल, लड़ाई, और वॉर यानी युद्ध। बैटल और वॉर में क्या डिफरेंस है उसको लेकर के, बोर, बोर, बैटल, वॉर, ठीक है। एक बोर जो ये जंगली सुअर हो गया, ये वॉर छेद करना, बैटल यानी युद्ध, लड़ाई, जो लड़ाई होती है वो बैटल लड़ाई कहलाएगी, वॉर युद्ध कहलाएगा। ये फर्क है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से बताइए। आगे देखिए, बिल यानी विधेयक, कहते हैं ना बिल आने वाला है। और एक्ट होता है अधिनियम। बिल और एक्ट में थोड़ा सा फर्क है, बिल लाते हैं और एक्ट अधिनियम। बोर्ड, लकड़ी का टुकड़ा, तख्ता, बोर्ड। और बोर्ड उबा हुआ, कहते हैं ना बोर हो गए, बोर हो जाना कहते हैं। तो ये बात है, अलग अलग थोड़ा सा देखिए। बिल विधेयक, एक्ट अधिनियम। बोर्ड लकड़ी का टुकड़ा, तख्ता, बोर्ड यानी उबा हुआ। बॉर्डर किनारा, बॉर्डर वह व्यक्ति जो किसी के साथ रहता है, बॉर्डर। बार्बेरिज्म होता असभ्यता की स्थिति, और बार्बेरिटी होती है क्रूरता। बार्बर, बार्बेरिटी, ठीक है। बार्बेरिज्म देखिए थोड़ा सा, बार्बेरिज्म असभ्यता की स्थिति हो गई, बार्बेरिटी क्रूरता हो गई, इसको लेकर के। तो अलग अलग ये अर्थ इसमें इस टाइप से निकलेंगे, लेकिन जब इसकी बात की जाए तो अर्थ अलग निकलेंगे, मिलता जुलता शब्द होता है, काफी इसके फर्क पड़ते हैं। बेनिफिशियल लाभप्रद, बेनिफिसेंट दयालु।
देखिए बेनिफिशियल लाभप्रद, बेनिफिशिएंट दयालु, बेनेवोलेंट दयालु, और बेनिफिशियरी वह जो लाभ प्राप्त करता है वो बेनिफिशियरी कहलाता है, बेनिफिशियरी। ठीक है। बरी भूलना, बेरी एक प्रकार का फल, ब्लंडर गंभीर गलती, एरर यानी त्रुटि, मिस्टेक यानी छोटी भूल या गलती। देखिए ब्लंडर में गंभीर गलती जो होती है ब्लंडर कहलाता है, एरर होती है त्रुटि, और मिस्टेक जो कहते हैं ना, ये मिस्टेक हो गई, छोटी भूल गलती। और इधर जो बरी और बेरी इसमें अलग है, इसमें ये जो बेर होता है उसकी बात हो रही है, बेर को लेकर के इस टाइप से अलग अलग इसके अर्थ आदि होते हैं। फिर देखिए बेलफुल बुरा या हानिकारक, और बेनफुल अभिशाप, खतरनाक, घातक, हानिकारक, और बेरीव वंचित करना, लूट लेना, बेरेफ्ट वंचित या महरूम, अलग अलग इसके अर्थ हो गए। और शब्दार्थ की जब बात आती है, डिफरेंट टाइप के काम आने वाले, बहुत ही अधिक काम वाले, इसके लिए आपके कंपटीशन में बहुत काम आएंगे ये, इसको आप पूरा आप ध्यान रखें। देखिए ब्लेंटेंट अति स्पष्ट, निर्लजता एवं अशिष्टता से ध्यान आकर्षित करने वाला ब्लेंटेंट। फ्लैग्रेंट घोर रूप से प्रत्यक्ष या निंदाजनक, फ्लैग्रेंट। ब्लेंच चौंकना, झिझकना, और इसमें ब्लेंच देखिए पीला पड़ जाना, गर्म पानी में झुलसाना, इसमें BLENCH है और BLANCH है, फर्क है ना थोड़ा सा, लेकिन ब्लेंच बोलने में समानता है। चौंकना, झिझकना, ब्लेंच, इसमें ब्लेंच का पीला पड़ जाना, गर्म पानी में झुलसाना। ब्लेंटेंट और फ्रेग्रेंस अलग है दोनों ही इसमें, लेकिन मिलते जुलते शब्द हैं। इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं, सिमिलर होते हैं उसको लेकर के, और फिर उस समय तो ये शब्द भंडार आपका जो हम बना रहे हैं आपके लिए स्पीकिंग में भी बहुत मायने रखेगा, बहुत काम आएगा बिल्कुल। ब्लेस्ड सौभाग्यशाली, सम्मान के योग्य, सुखी, और ब्लिसफुल होता है परम सुख। देखिए ब्लेस और ब्लिस, ब्लेस्ड ब्लिस, तो ब्लिसफुल, ब्लेस्ड में हो गया सौभाग्यशाली, सम्मान के योग्य और सुखी, और ब्लिसफुल हो गया परम सुख। ब्लूम खिलना या फूलना, और ब्लोजम यानी पुष्प खिलना। तो ब्लूम और ब्लोजम, ब्लूम खिलना फूलना, और ब्लोजम पुष्प खिलना होता है, जो फूल का खिलना जो है उसको लेकर के। ब्लश शर्म में चेहरा लाल पड़ जाना, ब्लश। और फ्लश, देखिए फ्लश होता है शौचगर आदि साफ करने के लिए पानी का जो तेल बहाव छोड़ना, इसमें तेज बहाव छोड़ना, तो वो होता है फ्लश, कहते हैं फ्लश कर दिया। तो फ्लश और ब्लश, ब्लश होता है शर्म में चेहरा लाल पड़ जाना, और फ्लश होता है ये शौचगर आदि साफ करने जो कहते हैं फ्लश कर दिया। बॉयल उबलना, और ब्रॉयल आग पर भुना पकाना, अधिक गर्म होना। बॉयल एंड ब्रॉयल, बॉयल ब्रॉयल, ठीक है। तो ये जो शब्द है काफी डिफरेंट टाइप के, उच्चारण लगभग मिलता जुलता, शब्द मिलता जुलता, अर्थ अलग, उसको लेकर के हम पढ़ रहे हैं। देखिए बॉइस्टरस प्रचंड प्रबल, ब्लस्टरस अभिमानी, दंभी, कोलाहली, गरजने वाला, ब्लस्टरस। बॉर्डर यानी किनारा, बाउंड्री यानी सीमा, फ्रंटियर यानी सीमांत। इसका जरूर इसका ध्यान रखें बिल्कुल। बॉर्डर किनारा, बाउंड्री सीमा, मर्यादा, अवधि, और फ्रंटियर होता है सीमांत, सरहद, सीमांत कहते हैं फ्रंटियर। तो उसको लेकर के ये अलग अलग शब्द है, और इसमें बॉइस्टरस प्रबल और प्रचंड, और ब्लस्टरस अभिमानी, दंभी, कोलाहली, गरजने वाला, जो भी है काफी इसके अलग अलग अर्थ है। आगे देखिए बोझ, बोझ यानी पैबंद लगाना या फोड़ा, और बोझ अनाड़ी ढंग से रिपेयर करना, बोझ। बायकॉट बहिष्कार करना, भाग न लेना, बायकॉट करना, और एम्बार्गो जब्त करना, अधिकार मिलेगा। बायकॉट और एम्बार्गो में थोड़ा फर्क है। बायकॉट तो एक प्रकार से बहिष्कार हो जाता है, और एम्बार्गो जो है इसमें आपको जब्त करना। बोझ और बोझ में मिलता जुलता, पैबंद लगाना ये बोझ, और बोझ में अनाड़ी ढंग से रिपेयरिंग करना। ब्रोच छेदना, चर्चा लगाना, और ब्रूच साड़ी में लगाने वाला पिन, साड़ी में लगने वाली जो पिन होती है ब्रूच कहलाती है, ध्यान रखना। साड़ी में लगने वाली पिन जो है ब्रूच,
और ये होता है ब्रोच यानी छेदना या चर्चा लगाना एक प्रकार से। बसल उत्साह प्रदर्शित करना, जल्दी करना, और हसल जल्दी से चलना। हसल एंड बसल कहते हैं ना, हसल एंड बसल, भीड़ भाड़ जो होती है, तेज गति से आना जाना जो होता है, तो उसमें हसल एंड बसल इस टाइप से बोलते भी हैं, लिखा भी जाता है हसल एंड बसल। हसल एंड बसल कहने का अर्थ काफी जल्दी में लोग आ रहे थे, चल रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, उसको लेकर के ब्रोच एंड ब्रूच में। इसमें आपको ब्रूच बता दिया, साड़ी में लगने वाली पिन जो होती है। कैटल, कैटल यानी पशु, और ये जो कैटल है इसमें होगी केतली। ठीक है, केतली जो होती है, केतली और कैटल, कैटल थोड़ा सा स्पेलिंग में मिलता जुलता उच्चारण, अलग अर्थ है। कास्ट फेंकना, फेंकना, झाड़ना, पटकना या फिर देना भी होता है। और क्या, वोट, वोट आदि देना कास्ट में आएगा। और ये कास्ट जाति या वर्ग, कास्ट, कास्ट को लेकर के, कास्ट योर वोट बट नॉट फॉर कास्ट। देखिए, कास्ट योर वोट बट नॉट फॉर कास्ट। ध्यान दीजिए, सेंटेंस क्या बना, कास्ट योर वोट बट नॉट फॉर कास्ट। क्या बनेगा, कास्ट योर वोट बट नॉट फॉर कास्ट मीन्स कास्ट, इस कास्ट का अर्थ है देना, अपना वोट दीजिए बट नॉट फॉर कास्ट, लेकिन जाति के लिए नहीं, जाति बेस्ड नहीं होना। नेशन, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र को, लोकतंत्र को मजबूत कैसे कर सकते हैं उसको लेकर, तो कास्ट योर वोट बट नॉट फॉर कास्ट। ठीक है, ये इसमें आपके अच्छे तरीके से हो गया। कैनवास, खुरदरा कपड़ा कैनवास जो होता है, और ये कैनवास जो है कोई भी मत याचन करना, ऑर्डर देना। सीज, बंद करना, कहते हैं सीज करना, बंद करना, रोकना, और ये सीज जो है बरामद होना, पकड़ना, सीज कर लिया। अब सीज देखिए कि सीज करना, तो ये जो सीज करते हैं, कोई चीज होती है ना कि उसको सीज कर लिया गया, गाड़ी को सीज कर लिया गया, तो ये आएगा सीज में ये, और जो बंद होने की बात आएगी उसमें आएगा ये। तो एक में सी आएगा, एक में एस आएगा, CEASE और SEIZE, तो फर्क है, सीज यानी बंद होना, और ये सीज जो होता है बरामद होना, पकड़ना, एक प्रकार से जब्त करना। सेंट एक सिक्का, और ये सेंट जो सुगंध इत्र जो हम बोलते हैं सेंट। चाइल्डिश बच्चों जैसा, बचकाना, और चाइल्ड लाइक यानी भोला भाला। देखो कितना शब्द कितने मिलते जुलते, चाइल्डिश बच्चों की जैसा, बचकाना होता है, और चाइल्ड लाइक यानी भोला भाला। चूज यानी चुनना, चुनाव करना, और चोज यानी चुना। साइट दृष्टांत देना, ये साइट, ये दृश्य, और ये साइट स्थान। अब देखिए कहते हैं ना, हम साइट देखने गए, तो उसमें ये होगा SIT, साइट देखने गए। CIT दृष्टांत कोई दिया जाएगा, और SIGHT साइट यानी दृश्य, अलग अलग है। तो जो साइट देखने जाते हैं उसके लिए SIT ये शब्द होता है यूज। ठीक है, कॉमिक मजाकिया या जानबूझकर बनाया गया रूप जिससे हंसी आए वो कॉमिक। कॉमिकल भद्दा फुअड़ रूप या बिना यत्न के ऐसा रूप जिसको देख करके हंसी आ जाए, तो कॉमिक एंड कॉमिकल। कॉमिक मजाकिया जो होता है, और कॉमिकल भद्दा फुअड़ रूप जो होता है। कॉम्प्लीमेंट पूरा, पूरक भाग, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं ना, पूरक भाग जिससे पूरा हो। और कॉम्प्लीमेंट ये हो गया प्रशंसा, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया प्रशंसा करना। देखिए COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट, पूरक भाग। COMPLIMENT प्रशंसा, COMPLIMENT इसको प्रशंसा करना भी कहते हैं। तो अलग अलग अर्थ हो गई। कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली दृढ़तापूर्वक, और कॉन्स्टेंटली निरंतर। ये हो गया कंसिस्टेंटली दृढ़तापूर्वक, और ये कॉन्स्टेंटली निरंतर, लगातार। कॉन्शियस विवेक, अंतःकरण, कॉशस सावधान, और कॉन्शियस यानी सचेत। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो है विवेक, अंतःकरण, कॉन्शियस जो होता है, और कॉशस सावधानी जो होती है, कॉशियस कहते हैं ना प्रिकॉशन, उसमें ये, और कॉन्शियस यानी सचेत, ये जागरूकवादी। तो इसको लेकर के कंटिन्यूअल थोड़ा रुककर अर्थात बार बार, कंटिन्यूअस लगातार, कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल थोड़ा रुककर बार बार, और कंटिन्यूअस यानी लगातार। कॉन्ट्रैक्ट
संधि या इकरारनामा, और कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए, और कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध आदि जो होता है ये इसमें, ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना भी होता है। कोर्स पाठ्यक्रम पथ, और ये कोर्स तुच्छ या घटिया। देखिए फर्क क्या है, COURSE कोर्स अपना जो होता है, और COARSE तुच्छ या घटिया। क्रेडिबल विश्वास के योग्य, क्रेडिटेबल प्रशंसा के योग्य, क्रेडुलस शीघ्र विश्वासी हो, कहा जाए उस पर जल्दी विश्वास कर लेने वाला, क्रेडुलस। ठीक है, इसमें इस रूप में ये बात होगी। कोर्स पाठ्यक्रम पथ, कोर्स तुच्छ या घटिया, क्रेडिबल विश्वास के योग्य, क्रेडिटेबल प्रशंसा के योग्य, क्रेडुलस शीघ्र विश्वासी, इस रूप में अलग अलग। देखिए शब्द को अच्छी तरीके से आप देखें, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो भी ले सकते हैं। कैलाउस कठोर, सख्त, निष्ठुर। कैलस चमड़े का मोटा या घना भाग कैलस कहलाता है। कैनल नहर जो होती है, और ये कैनल जो होती है कुत्ता घर। कैनल नहर और कैनल एक कुत्ता जिसको रखा जाता है वो भी कैनल कहलाता है। ये फर्क है, शब्द का अर्थ अलग है। कैनन होती है तोप, और कैनन एक कानून, नियम, सिद्धांत, अधिनियम। कैनन कैपिटल यानी राजधानी, मुख्य वस्तु, कैपिटल यानी बड़ा, कैपिटल यानी पूंजी, और कैपिटोल यूएस का संसद भवन, रोम में जुपिटर का जो मंदिर कैपिटोल कहलाता है। कैपिटल एंड कैपिटोल। ठीक है, देखिए कैनन तोप हो गई, कैनन इसका अलग कानून नियम, कैपिटल राजधानी, मुख्य वस्तु, बड़ा, कैपिटल यूएस का संसद भवन, रोम आदि की जो बात हो रही है। करियर जीवन, पैसा, जीवनोन्नति, और एक करियर होता है सवारी पर। देखिए करियर आपने देखा होगा, गुड्स करियर, इसको लेकर के तो ये होगा गुड्स करियर, और इसमें ये करियर कौन सा, जो आपके लाइफ का करियर जिसमें एजुकेशन आदि से जीवन, पैसा, जीवनोन्नति, उसको लेकर के। तो ये फर्क है, केयरलेस लापरवाह, और केयर फ्री चिंता मुक्त। केयरलेस केयर फ्री। ठीक है, दोनों तरीके से आप देख लीजिए अच्छे तरीके से शब्द जो है। सेंसर धूपदान, धूपिया, और ये सेंसर दोषजनक, प्रकाशन नियंत्रक। सेंस्योर निंदा या आलोचना करना। ठीक है, सेल यानी कोशिका, बंदीगृह, कुटिया, गुफा, और ये सेल जो बेचना होता है, विक्रय करना, व्यापार करना। दोनों में अलग अलग देख लीजिए कैसे सेंसर और ये सेंसर, इस सेंसर, सेल और सेल अलग अलग डिफरेंट टाइप से इसके मीनिंग। सीरियल अनाज, अन्न, दाल, और ये सीरियल कहानी का क्रमिक प्रकाशन। सेशन यानी समर्पण, त्याग, और ये जो सेशन होता है आपने सत्र जिसकी बात करते हैं, सेशन और सेशनल जो नंबर जाते हैं उसको लेकर के, तो वो सेशन ये हो गया। सीरियल सीरियल, सेशन सेशन, इस टाइप से। आगे देखिए क्वायर गायक मंडली, और क्वायर ये होता नारियल का जट्टा। कोड यानी जीवा, साज का एक तार। कोड यानी डोरी या रस्सी। बहुत सारे मिलते जुलते शब्द। कैफे शराब या कॉफी क्रय करने पीने का स्थान। चेफ ये होता है रगड़ना मलना, और चेफ होते हैं भूसी, चौकर, कुट्टी आदि। ठीक है, शब्द देखिए उधर से, और इसके बाद में आप इसके मीनिंग देखिए अच्छे तरीके से, किसका क्या अर्थ है, बहुत अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, कोट, कोट जो लेप आवरण, और एक कोट उद्धरण हवाला देते हैं, कोट कर दिया। कंपेरेबल तुलना करने योग्य, और कंपेरेटिव तुलनात्मक। ठीक है, ये जो कोट होते हैं ना, हम किसी भी कोटेशन आदि से रिलेटेड, वो ये उसमें आता है। और ये कोट जो पहनने वाला, कंपेरेबल जो तुलना करते हैं, और कंपेरेटिव तुलनात्मक। इसमें देखिए सिंबल, करताल और मंजीरा। एक होता है सिंबल जो प्रतीक, सिंबल मिलता है वोटर पार्टी जो होती है, वोटिंग पार्टी, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल मिलता है। क्रिटिक आलोचक जो होता है, आलोचक, और आलोचक समीक्षक, और क्रिटिक समालोचना, समीक्षा। ठीक है, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से आप अर्थ देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। काउंसिल परिषद होती है, और काउंसिल परामर्श, सलाह, योजना, उद्देश्य। ये काउंसिल परामर्श, सलाह देना। कॉप्स होता है शव या लाश, एक कॉप्स होता है कोर दल समूह, और एक क्रॉप्स होती है फसल। देखिए कितने मिलते जुलते है ना, समझ में आ रहे हैं ना। बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से बताइए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो ये सब इस टाइप से अलग अलग है शब्द और उसके अर्थ। कॉर्पोरल
शारीरिक, भौतिक, कॉर्पोरल। कॉर्पोरल ये दैहिक, कन्फर्म पक्का या पुष्टि, और कन्फर्म सदृश करना, अनुरूप करना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंट विश्वासी साहसी और कॉन्फिडेंट विश्वास पात्र अंतरंग मित्र। देखिए थोड़ा सा फर्क है क्या, DENT DANT। कॉन्कर सहमत होना और एक कॉन्कर विजित होना, उसको लेकर के शब्दार्थ को लेकर के इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता काफी फर्क पड़ता है इसका। कंप्रहेंसिव व्यापक और कंप्रहेंसिव बल पूरी तरह से समझ में आने योग्य। कंप्लेसेंट संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट, और इसमें कंप्लेजेंट भद्र, विनीत, अनुग्रही, मिलते जुलते शब्द, काफी इसका अर्थ अलग है, देख लीजिए। आगे देखिए कॉस्ट्यूम यानी वेशभूषा और कस्टम यानी रिवाज। सीलिंग जो घर की छत होती है, और ये सीलिंग होती है सीलिंग होते हैं सील कर रहा, इस टाइप से। तो ये देखिए कॉस्ट्यूम, कस्टम, सीलिंग मिलते जुलते शब्द और उसके अर्थ। सिमेंट्री शमशान, और ये सिमेंट्री सुडौलपन। सेरेमोनियस औपचारिक व्यवहारिक, और सेरेमोनियल उत्सवी औपचारिक इस रूप में। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए काफ़ी नए नए शब्द भंडार आपके इतना लाए हैं कि आपको न केवल स्पीकिंग में एकदम इफेक्टिव बनाएगा, बल्कि कंपटीशन में आप बिल्कुल एकदम सुप्रीम बन जाएंगे। कंटेम्प्टेबल नीच और कंटेम्प्चुअस घृणित। कंटिन्यूएंस निरंतरता, और कंटिन्यूएशन क्रम विस्तार। शब्द और उसका अर्थ अच्छे तरीके से देखें, उसको ध्यान से पढ़ें, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कंसिडरेबल माननीय, अधिक, पूज्य और बड़ा, और कंसिडरेट विचारवान, दूरदर्शी। कैलेंडर कपड़ा या कागज दबाने की मशीन, फकीर कैलेंडर, और ये कैलेंडर जो होता है पंचांग या पत्रिका। फर्क थोड़ा सा देखिए, CALENDER CALENDAR, थोड़ा सा फर्क है, अर्थ में तो है बहुत सारा। कैजुअल आकस्मिक, कैजुअल कारण से। देखिए कैजुअल लीव होती है ना, CL कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, और ये कॉजल कारण से संबंधित। ये हो गया कोरोना, सुस्ती, अप्राकृतिक निदा, कोरोना और कोरोना। ये कोरोना है, सुस्ती, आप तो बिल्कुल याद रहेगा, कोरोना सुस्ती, वैसे सुस्ती अप्राकृतिक निद्रा है ये। और कोमा हो गया अल्प विराम। ठीक है, और कई बार कोमा में चले जाना, वो अलग। देखिए इसमें क्यू संकेत का शब्द सूचना, और ये क्यू जो होती है कतार या पंक्ति। कंटेजियस स्पर्श से फैलने वाली, कंटेजियस, और स्पर्श से रोग फैलाने वाली जो होती है। और कंटिन्यूअस समीप, पास या पड़ोस का। और इन्फेक्शियस हो गया संक्रामक। अलग अलग शब्द, अलग अलग अर्थ यहाँ, लेकिन उच्चारण मिलता जुलता। ठीक है, देखा आपने, इसको नोट करें जल्दी से। क्लियर स्पष्ट, प्रत्यक्ष, और क्लीन यानी स्वच्छ, शुद्ध या पवित्र। कूल यानी शीतल ठंडा जो होता है, और कोल्ड यानी उदासीन उत्साहीन। और इस कोल्ड का अर्थ जुकाम सर्दी भी होता है। कोल्डली यानी उदासीनता से, कोल्ड जुकाम, और कोल्ड यानी ठंडा। ठीक है, और कोल्ड यानी उदासीन, उत्साहहीन। ठीक है, सेंटर केंद्र या बीच। देखिए सेंटर को आप कई बार ऐसे भी लिखते हैं, CENTER भी आप लिखते हैं, ये भी लिखा जाता है, वैसे सही स्पेलिंग इसकी वैसे ये होती है। ठीक है, केंद्र। मिडल मध्य का, बीच का। क्लाउडी अस्पष्ट, बादलों से युक्त, और क्लाउडेड धुंधला। देखिए किस टाइप से मिलते जुलते शब्द है, और फिर हम कई बार पढ़ते हैं तो लगता है कि अर्थ तो मैंने सही बताया था, सही इस टाइप से होते हैं ये, बिल्कुल ही कंफ्यूज करने वाले। कॉनकेव खोखला, और कॉन्वेक्स उन्नतोदर, कछुए के पेट के आकार का। कंक्रीट इंद्रियों से जानने योग्य, जो देखी या छुई जा सके, कंक्रीट। और ये होते कंक्रीट जो होती है। ठीक है, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, अर्थ अलग है, उच्चारण समान है। कन्वर्स बोलना, वार्तालाप, और कन्वर्स इसमें विलोम या वितक्रम। क्राइम अपराध जो होता है, सिन जो पाप या दुष्कर्म होता है, और वाइस होते हैं दुर्गुण। तीनों चीज देखिए अलग कितनी मिलती जुलती है। क्राइम अपराध, मूर्खतापूर्ण कार्य, गलत काम। सिन पाप या दुष्कर्म, और वाइस हो गए दुर्गुण। ठीक है,
कैपेबिलिटी योग्यता, जिसमें सामर्थ्य, शक्ति ऐसे अविकसित गुण जिनका विकास किया जा सकता है, कैपेबिलिटी। कैपेसिटी क्षमता, धारित रखने की क्षमा। एबिलिटी होती है योग्यता और चतुरता। और कैपेसिटी और एबिलिटी में क्या फर्क है? कैपेसिटी होती है शरीर की क्षमता के आधार पर, शारीरिक रूप से इतना वजन उठा सकता कैपेसिटी, और एबिलिटी होती है योग्यता यानी दिमाग से संबंधित, कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इतना इंग्लिश की स्पीकिंग कर सकता है, इस टाइप से, ठीक है ना, वो इसमें आता है। अच्छा, सेंसस होती है जनगणना, सेंसस। और कंसेंसस अनुकूलता, एकमत, बहुत ही अच्छे शब्द हैं, नोट कीजिए, बिल्कुल ध्यान दें इधर। चीयरफुल, प्रफुल्ल, प्रसन्न, और चेरी यानी प्रसन्न या मगन। चेस्टाइज दंड देना, पेटना, चेसन यानी पवित्र या स्वच्छ करना, और कास्टिगेट दंड देना, ताड़ना। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग शब्द, लेकिन डिफरेंट टाइप के अर्थ है इसके। क्लाइंट वह व्यक्ति जो किसी मामले में वकील की सलाह देता, क्लाइंट कहते हैं ना, वकील का जो क्लाइंट होता है, एडवोकेट का। कस्टमर क्रेता, ग्राहक। सिविल हो गए नागरिक संबंधी, सिविक हो गए नगर से संबंधित नागरिक, और सिविलियन यानी प्रशासनिक अधिकारी या नागरिक। अलग अलग देखिए कितने शब्द मिलते जुलते हैं, जिसका उच्चारण समान है, अर्थ अलग है। ये आपके क्लाइंट, कस्टमर, सिविल, सिविक, सिविलियन शब्द आपने कई पढ़े होंगे। क्लिंच कील गाड़ना, सौदा तय करना। क्लेंच कसकर पकड़ना। कॉम्फी आरामदायक, और कोजी यानी आरामदायक, ये भी कॉम्फी, कोजी, इस टाइप से मिलते जुलते ये शब्द। कमेंट कोई भी टिप्पणी करना, आलोचना करना, और कमेंटेट टीका करना। कंपेल मजबूर करना, दबाव डालना, और इंपेल यानी विवश करना या मजबूर करना। कंपेल एंड इंपेल, कंपेल एंड इंपेल। कंपेल में आ गया मजबूर करना, दबाव डालना, और इंपेल में हो गया विवश करना। ठीक है, इसमें कंपटीशन स्पर्धा, प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट, तर्क वितर्क। देखिए कंपटीशन एंड कॉन्टेस्ट, कंपटीशन जब होगा कोई भी स्पर्धा प्रतियोगिता होगी, और कॉन्टेस्ट जो होगा वो तर्क या वाद विवाद, विरोध आदि इस टाइप से होगा। कॉम्प्लिकेटेड जो जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्रित, जटिल, पेचीदा, कहते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जी। तो ये थे हमारे शब्द, जिसमें हमने काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा। बहुत सारे ऐसे सिमिलर वर्ड्स आपके लिए लेके आएंगे। आप हमेशा इसको लाइक शेयर जरूर करें। अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल से जुड़े रहें, और आपके लिए नई नई चीज़ें, नए नए इस प्रकार से, और स्पीकिंग में हम डिफरेंट टाइप का भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, कि इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लास आपके हैं उसमें इस प्रकार के नए तरीके से, जिसमें आपको बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग, मनोरंजनात्मक तरीके से समझाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।